कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान। चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जब पान। मन में लोहा तन इस्पाती चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, हाँ एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। तो इस कविता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नौकरी किसी राज्य की नींव, किसी देश की नींव, वहाँ की युवा शक्ति पर जो राज्य की रीढ़ होती हैं उन पर निर्भर करती हैं। लेकिन आज इस बजट में मैयाओं को मिला, बहनों को मिला, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं मिला। उसका तर्क मैंने आपको कल ही दिया, स्थापना मद। स्थापना मद में पिछले बजट की तुलना में इस बजट में विशेष बढ़ोतरी का ना होना सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है कि युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार विशेष कुछ सोच नहीं रही है। आपको याद होगा 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री एक योजना लेकर आए थे, ग्रेजुएट पास आउट को 5,000 रुपये और मास्टर पास आउट को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता का। लेकिन आज पूछा जाए सरकार से, उस भत्ते की अगर एक फुटी कोड़ी भी किसी युवा को दी गई है तो बताया जाए। तो इसलिए मैंने कहा आज इस बजट से इस राज्य का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह युवा जो अपने मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक़ रखता है, गाँवों कस्बों खेत की पगडंडियों से होकर शहरों तक आता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और वो हर चीज़ सिकंदर की तरह वो हर चीज़ को जीतता है। मौसम से लड़ता है, अंधेरी रातों से लड़ता है, सुबह की ठंड से लड़ता है, एक 10 बाय 10 के कमरे में 10 साल व्यतीत करता है। लेकिन आज वो तमाम हालात को जीतने के बाद वो नियुक्ति ना मिलने के कारण हार गया, वो बेरोजगारी भत्ता ना मिल पाने के कारण हार गया। इस राज्य में एक अस्थायी नियोजन नीति नहीं हो पाने के कारण आज वह युवा हार गया है। इसलिए इस बजट में युवाओं के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। अब तमाम 40-42 पन्नों में बजट प्रस्तुत किया गया है, कहीं ना कहीं युवा ठगे हुए महसूस किए। उसके बाद अगर इस बजट में कृषि की बात आती है, निसंदेह कृषि के लिए एक बेहतरीन सार्थक पहल रहा है। और मैंने आपको कल ही कहा कि नहीं, कृषि की दृष्टिकोण से ये बजट इतिहासकारी है। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर आप बात करें, मैंने आज सुझाव भी प्रस्तुत किया है सदन को कि कम से कम आप एक ब्लॉक को उदाहरण के रूप में लाइए। जैसे हम लोग सांसद कोई गांव को गोद लेता है, विधायक कोई गांव को गोद लेता है, तो आप कम से कम एक ब्लॉक, जैसे मैंने उदाहरण दिया कोणार्क डैम और विशुनगढ़ ब्लॉक, आप 4-5 गांव को उदाहरण के रूप में लाइए, वहाँ इरिगेशन की व्यवस्था करिए और कृषि को डेवलपमेंट करने का काम कीजिए, तभी उस बजट की सार्थकता होगी। नहीं तो फिर बजट तो इन कागजों में, इन किताबों में, पढ़ने में, सुनने में बहुत बेहतरीन लगते हैं। मैंने ये भी कहा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट को पारित करके विधायी का कर्तव्य का तो निर्वहन कर दिया है, लेकिन जब तक उस बजट का पाई खर्च नहीं होगा, अंतिम पैसा खर्च नहीं होगा, तब तक उस बजट की सार्थकता नहीं होगी। उसके लिए कार्यपालिका का सक्षम होना, कार्यपालिका का कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। और इस राज्य की कार्यपालिका का क्या दोष है, ये आपसे छुपा नहीं है। चूँकि भरे सदन में बोकारो से सदस्य चुनी गई श्वेता सिंह ने अपनी दुखड़ा को सुनाया कि उनके साथ क्या घटना घटी बोकारो के डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से। तो जब तक कार्यपालिका, मैं बार बार कह रहा हूँ, विधायिका का रोल अदा हो चुका है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सदन में अपने बजट को पारित कर दिया है, लेकिन जब तक कार्यपालिका अंतिम पायदान तक लेकर नहीं जाएगी इस बजट की राशि को, इस राज्य की उन्नति के बारे में हम नहीं सोच सकते। चूँकि ये हवा हुई बात नहीं है कि हम लोग सरकार को कोसने के लिए कुछ कह रहे हैं। आप पिछले 25 साल का बजट को उठाएं और एक एक करके पढ़ें कि बजट क्या था, अनुपूरक बजट 3 बार आया, और कुल बजट कितना होता है, और उस कुल बजट में खर्च कितना होता है। अगर पिछले बजट की बात करें तो 33,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए हैं, एक बहुत बड़ी राशि होती है। इस बार चूँकि क्लियर नहीं हो पाया है कि खर्च कितना हुआ है, लेकिन अनुमान है 65% मात्र खर्च कर पाए हैं, यानी 35% खर्च हुआ ही नहीं है। तो इसलिए बजट की सार्थकता है जब पाई एक रुपये आप उसे खर्च कर पाते हैं। धन्यवाद। सिकंदर हार गया, बिल्कुल सिकंदर हार गया। रही है कि युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है। देखिए, युवाओं के आपको जानना है तो उसके लिए आपको स्थापना मद को जांच कीजिए। स्थापना मद, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, नियुक्ति दिया। किसे दिया? राजस्थान के 150 नौजवानों को, आपसे छुपा नहीं है। नियुक्ति दिया गया
33 यूनिवर्सिटी में 33 बहाली हुई, 32 कहाँ के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, एक झारखंड का। झारखंड शहीदों की शहादत से बना है और एक झारखंडी को और 32 इन्होंने गैर झारखंडी को बांट दिया। ये नियुक्ति है। इसीलिए मैंने कहा इस राज्य का युवा हार चुका है। लेकिन कटराहट किस स्थिति को बनी है कि कोयला रोक दिया जाएगा? देखिए ये भावनात्मक विषय है, चूंकि जानते हैं गिरिडीह का जो क्षेत्र है, गिरिडीह अगर आज सबसे ज़्यादा गांव कहीं है तो गिरिडीह में है, आपकी जानकारी होनी चाहिए। और गांव में आज भी लोग भावनात्मक बहुत ज़्यादा हैं, वो तार्किक नहीं हो पाए हैं। तो गिरिडीह भावनाओं का जगह है। इन्होंने जानते हैं कि गाँव के लोग तार्किक रूप से सोचते नहीं है, इन्होंने लंबा भाषण दे दिया। अरे जब मैंने एक विधायक होकर समर्थन किया था, चलिए गाड़ी रोकते हैं, तब तो फटर फटर करने लगे शिक्षा मंत्री। कुछ नहीं, ये मंचों का भाषण इनका अलग है और सदन में बैठकर कार्य करते हैं वो अलग है। उसके बाद जो कोयला में आप बात कर रहे हैं बकाये की, उस बकाया में अगर वास्तविक रूप से अगर जांच किया जाए और वास्तविक रूप से अगर तार्किक रूप से तथ्यों के साथ अगर आंकड़ों को स्पष्ट किया जाए तो सरकार का नहीं, इंडिविजुअल व्यक्ति का दावा बनता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम राशि ज़मीन की है, लैंड संबंधित राशियां हैं और लैंड जिनकी है पैसा उनका है, वो इंडिविजुअल है। धन्यवाद। जयराम जी, आप लोगों ने 132 का खतियान में उठाया था मामला, मैंने उठाया, उसका क्या? उनका सवाल था प्रक्रियाधीन। इस राज्य के जितने संवेदनशील मुद्दे हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो या नियोजन नीति का मामला हो, जितने संवेदनशील मामले हैं, सरकार का रवैया, सरकार का उत्तर होता है प्रक्रियाधीन, जो कि उचित नहीं है। चूँकि सरकार का महाधिवक्ता होता है, उन्हें चाहिए कि जो संवेदनशील मामले हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो और कम समय में एक स्पष्ट निर्णय पर सरकार पहुंचे। नायक जी, नियुक्ति से एक और सवाल है कि 49 अधिकारियों को ITI के लिए नियुक्ति पत्र मिला और इसी राजधानी में इसीलिए। देखिए इस विषय को मैंने सुना आपके माध्यम से पहली बार है, इसको मुझे संज्ञान में लिया, इस पर मुझे जानने दीजिए, फिर इस पर बहस करेंगे। धन्यवाद।